जीरो से भी यदि चाहो तो शुरू कर सकते हो और अच्छा मार्क्स ला सकते हो, लेकिन 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 आपको चाहना होगा। समझ में आ रहा है ना? यदि हम चाहेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हम एग्जाम में नहीं बैठेंगे सर, हम आपको पढ़ा सकते हैं, एग्जाम में आपको ही बैठना है, सच्चाई यही है। हाँ, तुमको 100 में 100 मार्क्स लाने के लायक हम पढ़ा देंगे, ये मेरा गारंटी रहा। और इसमें से बहुत सारा बच्चा का आएगा भी यदि अच्छा से तैयारी किया तो। लेकिन हाँ, तुम कितना तैयारी करोगे इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका मार्क्स कैसा आएगा। सच्चाई यही है। समझ में आ रहा है? तो चलिए, श्री गणेशाय नमः हम लोग करते हैं और कहानी आज से हम लोगों का शुरू होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि आखिर क्रैश कोर्स में हम लोगों को पढ़ना किस स्टाइल से है। बात समझ में आ रहा है? तो आप देख लीजिए, सबसे पहले रीडिंग स्टाइल, मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे को आपका कैलकुलस चलेगा और थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे को रेस्ट, और जो भी चैप्टर होगा वो चलेगा। आप देख लीजिए संडे के बारे में क्या बोले हैं, टेस्ट होगा। इफ यू वांट, यदि आप चाहते हैं तब, क्योंकि संडे को टेस्ट रखेंगे इस बार हम सोच रहे हैं, और हम जानते हैं कि जब टेस्ट रखेंगे तो बच्चा नहीं आएगा, लेकिन जो नहीं आएगा तो उसका दिल खराब है, तो हम जबरदस्ती थोड़ी नहीं कर सकते हैं यार। तो इसीलिए हम लिख दिए हैं इफ यू वांट, यदि आप चाहते हैं तब। आप आराम से, हम बस आपको ये फील करवाना चाह रहे हैं कि देखो बाबू, तुम आराम से अभी भी जो है यदि सिंसियर हो जाओ तो आप अच्छा मार्क्स ला सकते हो। बस तुम्हारा जो आत्मा सोया हुआ है उसको जगा लो। समझ में आ रहा है ना? बस अच्छा मार्क्स आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देखिएगा, पहला हम सोच रहे थे कि आज की दिन है सैटरडे, तो सैटरडे के अनुसार से ही शुरू करें, लेकिन नहीं, मेरा मन था, मेरा दिल था, और कुछ कुछ बच्चा का भी सजेशन था कि सर कैलकुलस इंपॉर्टेंट है, सर कैलकुलस से ही शुरू कीजिए। और यही रीजन है कि हम जो शुरू कर रहे हैं किससे, कैलकुलस से। लेकिन जैसे अगला सप्ताह में मंडे से जो शुरू आपका होगा, फिर वो जो आपको बताए हैं रूटीन, इस रूटीन को फॉलो करना शुरू कर देंगे। समझ में आ रहा है? चलिए आइए, यदि बात किया जाए तो देखिएगा, ये तो रीडिंग स्टाइल था, यहां से कैलकुलस का हम लोगों का चैप्टर शुरू होता है। और पहला कौन सा है सर? कंटिन्यूटी। अभी जस्ट आज के क्लास में ही इसका पूरा खानदान को हम लोग तबाह कर देंगे, मात्र में 20 से 25 मिनट में। और यदि तुम चाहते हो कि एक झलक दिखाएं, तो चूंकि आज पहला क्लास है, आज इंट्रोडक्शन क्लास है, तो आज हम आपको दिखा सकते हैं। आप देखिए कहाँ है, कहाँ है, क्लास 12 कंटिन्यूटी। आप देखिए कि कंटिन्यूटी में आपको ऑफलाइन क्लास में पूरा खानदान तक बताया गया है। आप देखते जाइएगा, सिर्फ देखिएगा, सिर्फ आपको आज ऐसा डेली नहीं करेंगे, टेंशन मत लो, है देखो, सिर्फ जो है एक से एक कंसेप्ट और एक से एक चीज आपको जो है ऑफलाइन में पढ़ाया गया है फुल कोर्स में। देखो कितना डिटेल से एक एक चीज पढ़ाया गया है। आप देखिए, अभी तो थ्योरम शुरू भी नहीं हुआ, देखो थ्योरम शुरू हो गया है। देखो ये सब चीज है ना, आज सिर्फ दिखा रहे हैं, देखो। और देखो यही सब चीज को अभी कितना जल्दी 20 से 25 मिनट में हम लोग कवर कर लेंगे। देखो है, ओह गॉड, देख लिया, इतना सारा चीज आपको बताए हैं एक चैप्टर में, इतना डिटेल से पढ़ाए हैं। और यदि बात किया जाए यहां का, तो चलिए अब क्रैश कोर्स शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं? क्रैश कोर्स। हाँ, अब जो है आप लोग एकदम शांत रहना और आइए चलते हैं। चलो एकदम शांत रहो और ध्यान से सुनो। आपके बोर्ड एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा, और याद रखिएगा ये चैप्टर को जो हम लोग तैयार करेंगे, एक क्वेश्चन तो आपका आएगा ही, ये गारंटी है, अभी ही लिख लो, एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। और चूंकि अब ऑब्जेक्टिव दोगुना जो पूछा जा रहा है, तो अब क्या है कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी पूछ देता है, तो ऑब्जेक्टिव में भी एक मतलब ऑब्जेक्टिव में भी जो है एक दो ठो जो है आपको मिल सकता है देखने के लिए, लेकिन सब्जेक्टिव में शॉर्ट या लॉन्ग में यहाँ से क्वेश्चन एक आपको मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन मिलेगा तो हमको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ही आना चाहिए ना। और क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, आज आप कहानी हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले
तुम्हारे लाइफ में कंटिन्यूटी का कभी भी कोई भी क्वेश्चन यदि आएगा तो आप सबसे पहले ढूंढना कि हमको कौन सा पॉइंट के ऊपर काम करना है। क्या ढूंढोगे? यानी सबसे पहले पॉइंट को ढूंढना है। किसको ढूंढना है? जैसे कंटिन्यूटी का क्वेश्चन देखे तो सबसे पहले हम किसको ढूंढेंगे? जैसे कंटिन्यूटी का क्वेश्चन देखे तो सबसे पहले किसको ढूंढेंगे? याद हो गया? कंटिन्यूटी का जब क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले किसको ढूंढेंगे? अब जैसे पॉइंट मिला तो इस ब्रह्मांड में मात्र में 3 ही कंडीशन है, या तो कोई किसी के बराबर होता है, या तो कोई किसी से छोटा होता है, या तो कोई किसी से बड़ा होता है। बात समझ में आ रही है? तो आपको करना क्या है, जैसे पॉइंट मिला आपको तीनों कंडीशन लिख देना है। क्या क्या लिखेंगे? देखो, बराबर भी लिख देंगे, छोटा वाला भी लिख देंगे और बड़ा वाला भी लिख देंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सिखा रहे हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। अच्छा से सीख लो। सबसे पहले हम पॉइंट ढूंढेंगे और पॉइंट जैसे मिलेगा तो हम क्या करेंगे? बराबर भी लिख देंगे, छोटा भी लिख देंगे और बड़ा भी लिख देंगे। पहले पॉइंट ढूंढेंगे, पॉइंट ढूंढने के बाद हम क्या करेंगे? तीनों कंडीशन लिख देंगे, बराबर, छोटा और बड़ा। याद हो गया? इतना काम करने के बाद हम लोगों का मेन टारगेट होता है ये सब जगह का फंक्शन को ढूंढना। किसको ढूंढना? अब सबके दिमाग में चल रहा होगा सर फंक्शन को कैसे ढूंढेंगे, तो वो अभी जस्ट हम एग्जांपल लेके आपको बताएंगे कि फंक्शन को जो है आप कैसे ढूंढोगे। बात समझ में आया है? लेकिन दूसरा स्टेप में आप ये याद रख लो कि जब ये तीनों कंडीशन लिख देंगे तब मेरा टारगेट होता है फंक्शन को ढूंढने का। किसको ढूंढने का? जब ये तीनों कंडीशन लिख देंगे तो किसको ढूंढेंगे? जब ये तीनों कंडीशन लिख देंगे तो किसको ढूंढेंगे? याद हो गया? फंक्शन को ढूंढने के बाद सर आप एक चीज याद रखिएगा, ये जो लिखा हुआ है इसको हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं। कौन सा लिमिट? और ये जो लिखा हुआ है इसको हम लोग राइट हैंड लिमिट बोलते हैं। और ये जो दिख रहा है इसको हम लोग गिव एंड दैट बोलते हैं। यानी हम क्या बोले? पहले दोनों काम कर लेंगे, पॉइंट ढूंढ लेंगे, अब पॉइंट ढूंढने के बाद तीनों कंडीशन लिख देंगे, उसके बाद सब जगह का फंक्शन निकाल लेंगे। जब इतना काम कर लेंगे तो देख लो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑफलाइन क्लास में आपको जो ऑफलाइन ऑनलाइन में जो मेन कोर्स में जो पढ़ाए हैं इसको ढेरों तरीके से लिखने के लिए बताया है, आप लोगों को याद होगा। वो सब छोड़ दो, बस एक टेक्निक याद करो कि यदि लिमिट में माइनस लगा हुआ है ना तो लेफ्ट हैंड लिमिट है, और प्लस लगा हुआ है तो माइनस लगा हुआ है तो प्लस लगा हुआ है तो याद हो गया? माइनस लगा हुआ है तो अब प्लस लगा हुआ है तो क्लियर है? इतना काम करने के बाद सर हम लोगों को कुछ नहीं करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और गिव हैंड दैट तीनों को निकाल लेना है। समझ में आता है? निकालने के बाद यदि आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और गिव हैंड दैट ये तीनों आपस में बराबर होता है तो फंक्शन को क्या बोलेंगे? यदि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और गिव हैंड दैट तीनों आपस में बराबर होगा तो फंक्शन को क्या बोलेंगे? और यदि बराबर नहीं होगा, यदि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और गिव हैंड दैट तीनों बराबर हो जाएगा तो फंक्शन को क्या बोलेंगे? और यदि बराबर आपका नहीं होता है, कुछ भी और कुछ हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? याद हो गया? लेफ्ट हैंड लिमिट ऐसे याद रखो, जैसे हम बोल रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और गिव हैंड दैट तीनों बराबर हुआ तो कंटिन्यूअस, बाकी कुछ भी होगा तो क्या बोलेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और गिव हैंड दैट यदि तीनों बराबर हुआ तो क्या बोलेंगे? अब बाकी कुछ भी आएगा तो क्या बोलेंगे? याद हो गया? चलिए, इतना के बाद एक पॉइंट और है जो आपको याद होना चाहिए, उसके बाद हम आपको एग्जाम्पल बताएंगे। और वो पॉइंट है आपका यहाँ पे पहला पॉइंट, उसके बाद ये सब भी आगे हम बताएंगे, लेकिन पहले ये देखो उसके बाद एग्जाम्पल आपको बताएंगे। कंसेप्ट क्या है? देखो यहाँ माइनस लगा हुआ है तो इसको क्या बोलोगे? ये प्लस लगा हुआ है जिसको क्या बोलोगे? राइट हैंड लिमिट। और बराबर में हम एल मान लिए हैं कुछ ना कुछ, तो वो कुछ भी कुछ संख्या रहेगा उसको छोड़ दो ना। आप मेन ये देखो कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपको बराबर दिखाई दे रहा है क्या? एक चीज आप ये याद रखिएगा सर, अक्सर प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय हम इस कंसेप्ट का यूज करेंगे, और वो क्या है? देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर दिख रहा है,
से एक बात पहले जो है तुम लोग सीखो और अच्छा से सीखो। क्या? जैसे मान लीजिए मेन लिमिट आपका क्या है, ध्यान देना। मेन लिमिट आपका क्या है? लिमिट x टेंड्स टू a और fx, ये है ना? ये ओरिजिनल लिमिट हुआ। इसी में आप लोग क्या करते हो, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस 0 कर देते हो, तो इसी को क्या बोलते हो? लेफ्ट हैंड लिमिट। बोलो, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट। यदि इसी में लिमिट आपका x टेंड्स टू a प्लस 0 कर देते हो, तो बोलो इसी को क्या बोलते हो? बोलते हो नहीं बोलते हो? यानी हम क्या देख रहे हैं कि ये जो a था, जब इसने माइनस 0 कर दिए तो भैया ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया, और ये जो a था जब इसने प्लस 0 कर दिए तो क्या हो गया? भैया ये माइनस 0 जो दिख रहा है और ये प्लस 0 जो दिख रहा है, ये एक प्रकार का इंडिकेटर है। क्या है? जो हमको बताता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट है या फिर राइट हैंड लिमिट है, यही बताता है ना। तो भैया आपको करना क्या है, जो कंसेप्ट है उसको याद रखना। कंसेप्ट क्या है, आज बताते हैं। कंसेप्ट ये है कि कभी भी यदि आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों जो है बराबर दिखाई दे, क्या दिखाई दे रहे? देख लो, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर दिखाई दे रहा है। तो कभी भी यदि आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर दिखता है, तो आप याद रखिएगा लेफ्ट या राइट इंडिकेट करने का जरूरत। अच्छा, लेफ्ट या राइट इंडिकेट होता कैसे है? माइनस 0 और प्लस 0 लगाने से। तो सिंपल आप ये बोल सकते हो कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर दिखाई देगा ना, तब माइनस 0 और प्लस 0 करने का जरूरत, सिर्फ उसके ओरिजिनल लिमिट को ही लिखेंगे। तो यदि ओरिजिनल लिमिट का बात किया जाए तो लिमिट x टेंड्स टू a, बोलो ओरिजिनल लिमिट तो a ही है ना, और कितना हो जाएगा? यानी यदि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर दिखाई देगा तो माइनस 0 और प्लस 0 करने का जरूरत, सिर्फ हम लोग ओरिजिनल लिमिट को लिखते हैं। किसको लिखते हैं? क्या बोले, याद हुआ? यदि आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर दिखता है तो आप याद रखिएगा माइनस 0 और प्लस 0 लिखने का जरूरत, जो उसका ओरिजिनल लिमिट रहेगा। जैसे यहाँ a है तो बराबर में देखो हम सिर्फ यहाँ a लिखे हैं। क्या कंसेप्ट क्लियर हो गया? चलिए, ये तो अभी हम आपको याद करवाए हैं सर। अब हम आपको कुछ एक एग्जाम्पल लेते हैं और वहां पे पहले अप्लाई करके दिखाते हैं, तभी आप अच्छा से सीख पाओगे। बात समझ आ रहा है? एकदम शांत से बैठ जाओ और जो भी हम कंसेप्ट सिखाए हैं उसको कैसे आप अप्लाई करोगे, मेन ये सीखना जरूरी है। और अभी हम क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं, अभी हम सिखा रहे हैं, समझ लो ना। तो अच्छा से पहले इसको सीखना, उसके बाद फिर चलेंगे हम लोग क्वेश्चन पे। बात समझ लो। आ जाओ। जैसे कंटिन्यूटी का क्वेश्चन देखे, सबसे पहले हम किसको ढूंढेंगे? किसको? पॉइंट को। पक्का पॉइंट ढूंढने का जरूरत नहीं है सर, दिया हुआ ही। कितना के ऊपर काम करना है? 4 के ऊपर काम करना है। चलिए, जैसे हमको पॉइंट मिला भैया, फटाफट हम अपना काम कर लेंगे। और ये काम क्या है देख लो। x बराबर 4 है ना, तो क्या लिख लेंगे? x बराबर 4, x लेस देन 4 और x ग्रेटर देन 4। बात समझ रहे हो? एकदम शांत रहना और ध्यान से देखना। जैसे कंटिन्यूटी का क्वेश्चन देखे तो सबसे पहले हम क्या ढूंढे? पॉइंट। देखो पॉइंट जैसे हमको पता चला कि 4 है, बोलो उसका तीनों कंडीशन लिखा कि नहीं लिखा? जब तीनों कंडीशन लिख लिए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? राइट हैंड दैट। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लियर है? इतना काम करने के बाद हम आपको क्या बोले थे? फंक्शन को ढूंढना। एक चीज याद रखिएगा, कंटिन्यूटी में यदि आप कुछ गलत करके आओगे ना बोर्ड एग्जाम में, कुछ दूसरा चीज नहीं होगा, ये फंक्शन को ही ढूंढने में तुम गलती करोगे। और यदि इस ट्रिक को जो हम तुमको बता रहे हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, यदि इसको अप्लाई करने के लिए आप सीख लिए, भैया हर चीज में गलती होगा लेकिन फंक्शन ढूंढने में कभी गलती नहीं होगा। तो इसको अच्छा से पहले सीखो। आइए देखते हैं फंक्शन को ढूंढते हैं। देखो तो x बराबर कितना है? तो अब यहाँ x बराबर 4 हमको दिखा। अब जो कंडीशन दिया है वहां ढूंढो कि कहाँ है x बराबर 4। तो देख लो x बराबर 4 दिख रहा है क्या? तो देख लीजिए
x बराबर 4 के लिए फंक्शन क्या दिया हुआ है, तो इसके जगह पर जो भी फंक्शन दिया हुआ है 3x प्लस 7, देखो रख लिए क्या, देख लो कैसे लिख रहे हैं, x बराबर 4 था तो x बराबर 4 के लिए जो भी फंक्शन दिया हुआ था बोलो उसके जगह पर लिखे नहीं लिखे। और अब क्या है सर, अब हमको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का मान निकालना है। आइए देखते हैं। अब देखिएगा लेफ्ट x लेस देन 4 है, तो इसमें खोजो x लेस देन 4 कहीं दिखाई दे रहा है क्या, है या नहीं है, दिख तो नहीं रहा है लेकिन है। ये सब तो आपके दिमाग में अच्छा से सेट होगा। ब्रह्मांड में 3 ही कंडीशन है यार, बराबर, छोटा और बड़ा। ये साफ साफ बोल रहा है कि x 4 के बराबर नहीं है, तो अच्छा बात है। लेकिन यदि x 4 के बराबर नहीं है तो फिर है क्या, या तो 4 से छोटा होगा या तो 4 से बड़ा होगा, यही ना। तो आप देख लीजिए यहीं से आपका x लेस देन ही 4 आया और यहीं से आपका x ग्रेटर देन ही 4, बोलो आया या नहीं आया, आ गया। तो आप देख लीजिए सर x लेस देन 4 दिख रहा है ना, और देख लो x लेस देन 4 दिखाई दे रहा है क्या, फिर देखो x ग्रेटर देन 4 दिख रहा है क्या, देखो x ग्रेटर देन 4 दिख रहा है क्या, यानी हम देख रहे हैं कि लेस देन हो या ग्रेटर देन हो दोनों के लिए यहीं से कंडीशन निकला है, और इसके लिए फंक्शन क्या दिया हुआ है, तो ये दोनों को इंडिकेट करके हम फंक्शन लिख लेते हैं f(x) बराबर कितना रे, 4x प्लस 3, यही ना। आइए कंसेप्ट को थोड़ा सा और डिमाइन करवाते हैं। जैसे देखिएगा बोलने के लिए सिखाते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस 0 f(x) बराबर लिमिट कितना रे, x टेंड्स टू a प्लस 0 f(x) और बराबर कितना है f(a), यही ना। ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये आपका, और ये आपका। अभी जस्ट कंसेप्ट सिखाए कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर दिखेगा तो भैया -0 और +0 लिखने का जरूरत, तो ओरिजिनल लिमिट इसके बदले में लिखेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू कितना हो जाएगा, यानी ये दोनों के बदले तो हम ये लिख दिए, चलिए f(x) और बराबर में कितना है भैया। एक अलग तरह से हम बोलने के लिए सिखाते हैं, ऐसे तो आप देख लीजिए ठेठी में भी समझ सकते हैं। यहाँ लिमिट लगा हुआ है तो इसको बोलेंगे लिमिटिंग वैल्यू, कौन वैल्यू, यहाँ लिमिट लगा हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे, यहाँ लिमिट नहीं लगा हुआ है तो क्या बोलेंगे, एग्जैक्ट क्या बोलेंगे, ठेठी में समझ लो, जहाँ लिमिट लगा हुआ रहेगा उसको लिमिटिंग वैल्यू, और जहाँ लिमिट नहीं लगा हुआ है उसको याद हो गया, जहां लिमिट लगा हुआ रहेगा लिमिटिंग वैल्यू, और जहां लिमिट नहीं लगा हुआ है याद हो गया। चलिए अभी जस्ट हम आपको बोले थे सर, अब देखिए जो क्वेश्चन बनाएगा कोई भी कैसे बनाएगा, इतना काम करने के बाद हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट का, राइट हैंड लिमिट का और गिवन दैट का मान निकालेंगे, निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, या तो आप सबका मान निकाल के बना सकते हो, लेकिन आप लोग याद रखिएगा हम आपको क्या बोले थे, क्रैश कोर्स में जो पढ़ाते हैं ना, हम हमेशा माइंड में ये सोच के पढ़ाते हैं कि हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो बच्चा जो है डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में लिखने वाला है, और इस तरह से सॉल्व करें कि बच्चा को फुल से फुल मार्क्स मिले, समझ में आ रहा है ना। क्वेश्चन आप सॉल्व करके आ जाओगे सिर्फ, और आप सोचोगे कि आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, नहीं मिलेगा सर, समझ रहे हैं ना, मार्क्स आपका कट जाएगा। तो किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे जो आपको फुल मार्क्स मिलेगा, इसमें वही सब आपको बताया जाएगा। अभी देखो ना, पहले इसका मान निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे, तीनों बराबर होगा, फंक्शन को क्या बोलेंगे, कंट्रोल यस। लेकिन उससे शॉर्ट हम इसको कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं कि रे बाबू यदि अभी कभी भी, अभी जस्ट हम आपको बोल रहे थे कि यदि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर दिखाई देता है तो -0 और +0 करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे। देखो ना, ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के लिए फंक्शन सेम है कि नहीं, तो हम चाहें तो दोनों अलग अलग निकाल सकते हैं, लेकिन क्यों निकालेंगे यार, हम उससे शॉर्ट में क्यों नहीं जाए, ताकि एक थोड़ा सा सटीक शॉर्ट में भी आंसर कैलकुलेशन भी होगा, और जो भी कॉपी जांच करेगा उसको एक बार में मान दिख जाएगा, समझ में आ रहा है बात को। तो आप देखिए डायरेक्ट हम लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे, लेकिन उससे पहले गिवन दैट निकालना, आ जाओ गिवन दैट। तो देख लीजिए गिवन दैट में f(x) का मान कितना है, 3x और +7, देयरफॉर आप देख लीजिए f(x) है ना,
और x का मान कितना है 4, तो 3 और x के जगह पर कितना रखोगे 4 + 7, तो बोल दो 4 तिया, अब 12 + 7 19। यानी आप देख लीजिए सर, आपका जो है एग्जैक्ट वैल्यू बोलो या गिवन दैट बोलो, उसका मान निकाल लिया क्या। अब हम लोग लिमिटिंग वैल्यू का मान निकालेंगे, क्योंकि देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का फंक्शन सेम ही है, ये याद रख लो। यदि दोनों का फंक्शन सेम रहेगा तो अलग अलग निकालने का जरूरत, डायरेक्ट हम लोग ओरिजिनल लिमिट को निकालेंगे। किसको निकालेंगे, आइए तो ओरिजिनल लिमिट निकालते हैं। देखिएगा तो लिमिट, अब देखो x टेंड्स टू, किसके ऊपर काम कर रहे हो, तो देख लो 4 के ऊपर, तो क्या लगा दोगे रे 4 और fx। और अब यदि बात किया जाए तो देखना बाबू और अच्छा से सीखना है। देखो ये fx दिख रहा है, अब देख लो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट हो या राइट हैंड लिमिट हो, दोनों के लिए fx का क्या मान दिया है, तो बोलो ये fx के जगह पर जो है हम लोग 4x + 3 बोलो रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, रख दो। और अब बोलो क्या है, x का मान कितना है, जहां x है वहां क्या रखोगे, तो बोलो 4 और x के जगह पर कितना 4 + 3, बोलो 4 चौका 16 और 3। यदि आप ध्यान से देख रहे हैं तो आप देख लीजिए आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू का मान कितना है, देख लो लिमिटिंग वैल्यू का मान कितना है, तो आप क्या देखें कि एग्जैक्ट वैल्यू का भी मान 19 और देख लो यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू का भी मान 19, तो जब दोनों का मान बराबर है तो बोलो बराबर होगा कि नहीं होगा, तो अब क्या है लिख दीजिए। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 4fx बराबर में क्या हो गया रे, देख लो दोनों का मान बराबर हो गया, तो दोनों को आपस में क्या कर दिए बराबर। तो हम क्या किए, पहले अच्छा से दिमाग में सेट करो, पहले हम क्या किए थे पॉइंट ढूंढे, पॉइंट ढूंढने के बाद क्या किए तीनों कंडीशन लिख दिए, तीनों कंडीशन लिखने के बाद क्या किए सब जगह का फंक्शन चुने, बोलो चुनेंगे चुने, और फंक्शन को चुनने के बाद आप लोग देखे होंगे कि जो भी दिख रहा था लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और गिवन दैट, ये बोलो तीनों का हम लोग मान निकालेंगे। और जब मान निकालेंगे तो हमको पता चल जाएगा मान को ही देख के कि बराबर है या बराबर, आप देखो ये जैसे मान बराबर देखे तो दोनों को बराबर कर दिए क्या, और जब लिमिटिंग वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू आपस में बराबर हो जाएगा तो फंक्शन को कंटीन्यूअस बोलोगे या डिसकंटीन्यूअस। यदि लिमिटिंग वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू आपस में बराबर होता है तो फंक्शन को कंटीन्यूअस बोलेंगे, और बराबर नहीं होगा तो, यदि लिमिटिंग वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू आपस में बराबर होता है तो फंक्शन को क्या बोलेंगे, और नहीं होगा तो, याद हो गया। तो यदि बात किया जाए देखो यहाँ बराबर हो गया तो हम लोग बोल सकते हैं कि fx इज, बोलो रे क्या, fx इज कंटीन्यूअस कितना के ऊपर बाबू, x बराबर, आप देख लीजिए सर ये तो आपका था पूरा प्रोसेस है, लेकिन सोचो यदि यही ऑब्जेक्टिव में देता, तो अभी तो खैर हम सिखा रहे हैं, इतना थोड़े टाइम लगेगा, तो अभी हम कंसेप्ट को दिमाग में डालना चाह रहे हैं, फिर प्रैक्टिस करवाएंगे, आपके दिमाग में हर चीज यहीं सेट करवा दिया जाएगा, अभी तो सिर्फ हम सिखा रहे थे, फिर जो है इसका प्रैक्टिस करवाएंगे, बात समझ रहे हो ना। लेकिन यदि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता तो क्या इतना काम हम करते, सीधे देख के बोलते यार x का मान कितना है, यहाँ 4 रखो, 4 तिया 12 7, ये 19 दे रहा है, देखो यहाँ x का मान 4 रखो, 4 चौका, नहीं समझ पा रहे हो क्या, अरे मुझका x का मान कितना है, तो जहाँ जहाँ x है वहां 4 रखो, 3 × 4 + 7, तो 4 तिया 12 और 7 कितना हो जाएगा, देखो 19 आ रहा है, देखो x का मान 4 है, यहाँ भी 4 रखो, तो 4 और x के जगह पर 4 + 3, तो 4 चौक 16 3, देखो ये दोनों बराबर है क्या, जैसे बराबर देखे फंक्शन को बोलेंगे, बराबर नहीं आएगा तो इतना काम हम थोड़े करेंगे रे। तो एक से एक कंसेप्ट जो है सिखाने वाले हैं, फर्क इतना है कि आपका इंटरेस्ट कितना होगा, समझ में आ रहा है ना, आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा ये सब। तो चलिए ये कंसेप्ट था कंटिन्यूटी का। तो कंटिन्यूटी में हम लोग क्या सीखे, तो कंटिन्यूटी में हम लोग सीखेंगे, कंटिन्यूटी का कभी भी क्वेश्चन आएगा ना तो पहले पॉइंट ढूंढना, और जब पॉइंट ढूंढ लोगे तो तीनों कंडीशन को लिख देना,
तीनों कंडीशन लिखने के बाद सब जगह का फंक्शन निकालना। फंक्शन निकालने के बाद लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, गिवन एक्शन का मान निकालना। और जब मान निकाल लोगे तो खुद ब खुद पता चल जाएगा, यदि सबका मान बराबर हो जाएगा तो सब बराबर हो जाएगा, कंटिन्यूअस। यदि बराबर नहीं आया मान तो डिस्कंटिन्यूअस। समझ में आ रहा है? तो आज श्री गणेशाय नमः हो चुका है और मेरे समझ से काफी है आज के लिए, है कि